मंशूर तो एक वो जो बना था उसमें हमें बाकायदा इक्वल राइट्स की बात की गई है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की वाहिद जमात है कि जो माइनॉरिटीज़ के बंदों को अपनी सेंट्रल वर्क कमेटी में, हमारे 4 अहदेदारान जो है सो पार्टी के वो माइनॉरिटीज़ के वो सेंट्रल वर्क कमेटी में हैं। और जो भी मैं समझता हूँ कोई हमारे कोई पार्लियामेंट उसमें पार्टी में तो बात है वो उनको मेंबर्स को वो ज़रूर कंसिडर किया और उनकी राय को मैं समझता प्रायोरिटी दीजिए। जिस तरह के जब हमारी हुकूमत आई थी जब पंजाब में, तो सबसे पहले जो पंजाब में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी परवेज़ ने इनको इंट्रोड्यूस करे। फिर मैं समझता हूँ कि उसी दौर में जो हमारे अदारे छीने गए थे, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में छीने गए थे, वो अदारे हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने वापस किए थे, चौधरी परवेज़ ने वो वापस करवाए थे, जिनमें FC कॉलेज जो है वो सबसे बड़ा अदारा, रंगमहल स्कूल और बहुत सारे अदारे जो है ना वो वापस करवाए। इसी तरह क्लार्काबाद 749 एकड़ जगह है जिसको बाकायदा माल का ना हकूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर हुकूमत ने दिया, और चौधरी परवेज़ और मैं खुद वहाँ पर गए थे, उनको जाके बाकायदा क्लार्काबाद में मालकाना हकूक दिए थे। जितने ये काम हुए हैं वो जो सेंट्रल वर्क कमेटी के मेंबर थे उनकी मशावत से ये सारे काम हुए हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में पहली दफ़ा माइनॉरिटी मिनिस्टर बनी, ये उस वर्किंग कमेटी की मशावत थी, उनकी बाकायदा रिकमेंडेशन थी। और फिर सबसे बड़ी बात, उसी दौर में उसी वो मेम्बरान ने बाकायदा, उसमें मैं भी शामिल था, हमने मिलकर उस वक्त के वज़ीर आला को ये कहा कि हमारे चर्चेस के रेनोवेशन के लिए हमें, जो कि पहले इससे पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है, उस वक्त चर्च की रेनोवेशन के लिए हमें फंड दिए गए। और मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त हमारी पार्टी का ये बहुत बड़ा का रोल है कि सबसे बड़ा जो चर्च लाहौर में बना हुआ है वो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपये उसको लागत आई थी, वो पास्टर अनवर का। 32 चर्च लाहौर में खुद मैंने कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि अगर हम वहाँ पे सेंट्रल वर्क कमेटी में हैं, हम अपनी बात करते हैं, तो हमारी पार्टी उसको बाकायदा मानती भी और उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाती है। देखिए ये जो ना पार्टी की ये बात नहीं है, ये बात जो है ये लेजिस्लेशन की है, ये कानून साजी की है। पार्टी में तो हम कभी भी यहाँ बैठेंगे, वो बैठेंगे, कहेंगे हाँ जी ये ज़्यादती है। जब तक इसको हम कानून साजी में नहीं लेके आएंगे, असम्बली में इसको कानून नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं हो बातें। तो कानून साजी से पहले पार्टी के मंशूर में तो कोई वजाहत होगी ना कि फोर्स्ड कन्वर्जन पर और चाइल्ड मैरिज पर आप लोग क्या स्टैंड लेते हैं? देखिए चाइल्ड मैरिजेस पे तो जो है ना वो तो तकरीबन तमाम पार्टियों में है कि जी ये, क्योंकि इस्लाम में भी वो कहते हैं कि जी ये एज उन्होंने रखी हुई है। लेकिन ये कि जो फोर्स कन्वर्जन है इसके ऊपर अभी थोड़ा सा आप समझते हैं कि अगर हम माइनॉरिटी में अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दूसरे बैठे होते हैं, तो अगर हम उस पर बात करेंगे तो वो बात को इतना नहीं, क्योंकि पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, फिर वो जो रिलीजियस पार्टी हैं वो भी ऊपर से फोर्स करते हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी का जो प्लेटफॉर्म वो सूटेबल नहीं है। वो जो है वो असम्बली ही वो एक जगह है जिसके ऊपर ये बात हो सकती है। लेकिन अगर पार्टी के इंतखाबी मंशूर में ही बात नहीं होगी, जब हम वहाँ के पार्टी के पार्लियामेंटेरियन बनते हैं, उनके रिकमेंडेशन से बनते हैं पार्टी के, तो फिर वो अपनी जो बातें हैं वो बताते हैं कि हमारी पार्टी, हमारी कौम को इन मसाइल का मसला है, तो फिर वो उसके ऊपर बाकायदा वहाँ पर वही पार्टी वो जो है ना वो उसमें असम्बली में उसके आगे कानून साजी की जाती है। जब से पाकिस्तान बना, मेरा 75 से ये हमारी जो सीटें मखसूस की गई थी, ठीक है, और आज तक वही सीटें पंजाब में, वही दूसरे सूबों में और वही कौमी असम्बली में, जबकि जनरल नशिस्तें बढ़ गई, ख़वातीन की नशिस्तें बढ़ गई, लेकिन माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें आज भी वही हैं। और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती हो रही है कि हमारे जो है मर्दमशुमारी वो सही तरीके से नहीं की जाती। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बात है, वो समझ से बालातर है, क्योंकि जैसे जनरल नशिस्तें बढ़ी हैं उसी हिसाब से माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें बढ़नी चाहिए थी। लेकिन ये जो ना सर क्या समझता हूँ कि हम मर्दमशुमारी में सबसे बड़ा जो इशू है, जो क्रिश्चियन अगर आप देखें ना लोग, तो वो हर बंदे के 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि हम कम हो रहे हैं, ठीक है, और हम कम हो रहे हैं। और ये जो माइग्रेशन की उन्होंने बात की कि शायद माइग्रेट कर रहे हैं, और कोई इतने लोग क्रिश्चियन लोग माइग्रेट नहीं कर रहे, क्रिश्चियन लोग वहीं पे आज भी जो 70 साल 80 साल पहले थे वो भी वहीं पे बैठे हुए हैं। सर मेरा सवाल कुछ ये है कि जनरल नशिस्तें आप कह रहे हैं बढ़ गई, जी जी, तो फिर तो मजीद सवाल पक्का होता है कि जनरल नशिस्तों के ऊपर मजहबी अकलियतों के जो नुमाइंदे हैं वो क्यों नहीं लाए जाते? टिकट जनरल नशिस्त का क्यों नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। देखिए अभी हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुआ कंटोनमेंट बोर्ड का, वो अंदर वो बैठा हुआ नदीम शहजाद, उसको मैंने जनरल नशिस्त पे हमारी पार्टी ने टिकट दिया। सर ओवरऑल क्या प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर ये एक शोर शॉर्ट सीट है किसी मजहबी
कि अगर ये एक श्योर शॉट सीट है किसी भी सियासी जमात की, उनको पता है कि यहाँ से हम जीत जाएंगे, ये हमारा गढ़ है, तो वहाँ से किसी औरत को या मजहबी अकलियत के किसी बंदे को टिकट क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, यूहन्नाबाद में हमारी पार्टी ने हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे हमने एक अपना कैंडिडेट खड़ा किया क्रिश्चियन, कि उसको हम टिकट देंगे। लेकिन ऐन मौके पे वो बंदा इस बात से उन्होंने कहा जी मैं यहाँ से इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करूँगा, क्योंकि 30,000 या 40,000 वोट है, तो दूसरे लोगों का भी 30-40,000 वोट है, तो लिहाजा वहाँ पर क्योंकि बात ये हमें टॉलरेंस की और वो माहौल बनाना पड़ेगा कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। जब पता चलता है कि ये क्रिश्चियन खड़ा हुआ तो वो एक नया इशू खड़ा होता है कि जी ये कुफार की और उसकी जंग है, तो फिर वो बात जो है, इसलिए हमें टॉलरेंस पे बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने के रवैयों पे। जब तक हम रवैयों को अपनी दुरुस्तगी नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस वक्त ये सारी चीज़ें हैं, ये सवाल ही रहेंगे, ये बातें रहेंगी, ये मीटिंग चलती रहेंगी। जब तक हम सारे उलमा, क्रिश्चियन लीडर, रिलीजियस लीडर प्लस पॉलिटिकल लीडर, इसी तरह दूसरे मेजॉरिटी के पॉलिटिकल लीडर एक प्लेटफार्म पे ये बैठ के हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सिर्फ बातें होती रहेंगी, अमली काम नहीं होगा।